माय करोड़पति हस्बैंड एपिसोड 3 बचाव या बदला। कुछ कहानियां जेल की सलाखों में बंद नहीं होती। कुछ रूहें जब टूटती हैं तब सबसे खतरनाक बनती हैं। पिछली रात की परछाइयां। उस रात जब आरव को जेल भेजा गया लगा कि कहानी अब खत्म हो गई, लेकिन असल में एक नया अध्याय शुरू हुआ था। मैं त्रिशा अब पहली बार खुद को अकेली नहीं बल्कि आज़ाद महसूस कर रही थी। सायमा अब रंगमंच पर अपनी जिंदगी की परतें खोल रही थी। रिया और एसीपी शेट्टी अब दूसरे केस पर काम कर रहे थे। पर तभी जेल के भीतर से एक खबर आई, आरव ने आत्महत्या की कोशिश की है। हॉस्पिटल का वो कोना, जेल प्रशासन ने आरव को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। रिया और मैं दोनों वहां पहुंचे। एसीपी शेट्टी ने सिर झुकाते हुए कहा, ग्रेटर दैन ये आदमी हार मानने वाला नहीं है। मेरा शक है ये चाल है। बिल्कुल वही हुआ। आरव आईसीयू में नहीं था, बल्कि एक ट्रांसफर ऑर्डर के तहत उसे मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन के लिए अलग यूनिट भेजा जा रहा था। एक जगह जहां कैमरे नहीं थे और शायद वहीं से एक नया खेल शुरू होना था। रहस्यमयी कॉल। दूसरी ही रात मेरे फ़ोन पर फिर वही प्राइवेट नंबर आया। आवाज़ धीमी और जानी पहचानी थी। ग्रेटर दैन, हाय त्रिशा, तुम्हारा करोड़पति पति अब मरने का नाटक कर रहा है ताकि वो फिर बाहर आ सके। मैं सिहर उठी। कौन हो तुम? ग्रेटर दैन, मैं वही हूँ जो कभी आरव का सबसे बड़ा दुश्मन था लेकिन आज तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। अगर चाहो तो मिलो, वरना अगला निशाना तुम हो। नया चेहरा, नया खतरा। मैं और रिया ने उस नंबर को ट्रैक किया। लोकेशन मुंबई से बाहर नासिक की ओर निकली। एसीपी शेट्टी ने कहा, ग्रेटर दैन, हमें लगता है ये आरव के खिलाफ काम कर रहा कोई पुराना आदमी है। उसका कोई दुश्मन, कोई जिसे उसने धोखा दिया हो। हमने नासिक के उस गेस्ट हाउस का रुख किया। वहां हमें मिला एक नाम, अमन सैनी। अमन सैनी की कहानी। अमन ने हमें देखते ही कहा, ग्रेटर दैन त्रिशा, रिया, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैं कभी आरव का बिजनेस पार्टनर था। ग्रेटर दैन, उसने मेरी बहन से शादी का झांसा देकर उसे बर्बाद किया। जब मैंने बदला लेने की कोशिश की उसने मुझे जेल भिजवा दिया। 5 साल बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने कसम खाई थी कि अब वो बचेगा नहीं। अमन के पास आरव के कई ब्लैकमेल वीडियो, रहस्यमयी ईमेल्स और एक पेन ड्राइव थी जिसमें वो सब था जो आरव ने अब तक छुपाया था। आरव की नई चाल। उसी दौरान हमें पता चला कि जेल के डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी थी, ग्रेटर दैन, आरव को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसलिए उसे जेल से निकालकर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किया जाए। रिया चीख उठी, ग्रेटर दैन, ये पूरी प्लानिंग है। वो जेल से भागना चाहता है और अब उसे पागल बताकर बच निकलना है। एसीपी शेट्टी ने आदेश दिया, ग्रेटर दैन, उसके ट्रांसफर को रोक दो। अब बहुत हो चुका। सायमा की वापसी, नए रंग में। इधर सायमा ने अब खुद को बदला। वो अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि अब वो एक आर्टिस्ट एडवोकेट बन गई थी। वो नारी हिंसा के खिलाफ आवाज़ बन चुकी थी। सायमा ने मुझे कॉल किया, ग्रेटर दैन त्रिशा, मैं डर कर भागना नहीं चाहती। अगर आरव अब भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसके सामने खड़ी होऊंगी। मानसिक अस्पताल के भीतर की जालसाजी। जब एसीपी ने मेंटल इंस्टीट्यूट में चुपके से जांच कराई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। ग्रेटर दैन, आरव वहाँ है ही नहीं। वो इंसान जो वहां भर्ती था वो नकली था। किसी और कैदी को पैसे देकर उसकी जगह आरव ने उसे भेज दिया था। यानी आरव जेल से भाग चुका था। भागा हुआ आरव और त्रिशा की खोज। मैं अपने घर लौटी तो मेरा दरवाज़ा खुला था। मेरी बेटी ने कहा, ग्रेटर दैन, मम्मी, पापा आए थे, उन्होंने कहा था वो अब हमारे साथ रहेंगे। मैं कांप गई। आरव अब वापस था, लेकिन इस बार वो डराने नहीं, छीनने आया था। कुछ लोग जब टूटते हैं तो बिखरते नहीं, बल्कि और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, और आरव उन्हीं में से था। रात की वो चीख। उस रात कुछ भी सामान्य नहीं था। रिया मेरे घर पर थी, हमारी बेटी ने सोकर दरवाज़ा खोला था और वो बोल पड़ी थी, ग्रेटर दैन, पापा आए थे, उन्होंने कहा मम्मी को सरप्राइज देना है। मैं फौरन समझ गई आरव वापस आ चुका है। मेरा दिल धड़कने लगा। दरवाजे पर वो तस्वीर जो मैंने फ्रेम कर रखी थी अब ज़मीन पर टूटी पड़ी थी। उस पर लाल लिपस्टिक से लिखा था, ग्रेटर दैन, अब खेल मैं शुरू करूँगा। फिर वही प्राइवेट कॉल। फ़ोन बजा। ग्रेटर दैन, हेलो त्रिशा, आरव हूँ मैं, मेरी मौत की दुआ करने वाली औरत। मैं कांपती आवाज़ में बोली, ग्रेटर दैन, तू मर क्यों नहीं जाता? वो हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में डर नहीं, एक पागलपन था। ग्रेटर दैन, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी बेटी। ग्रेटर दैन, क्योंकि वो इकलौती है जो मुझे पापा कह सकती है, और तुझे पता है मैं जो चाहता हूँ ले लेता हूँ। ऑनकमिंग पुलिस का एसीपी शेट्टी का आदेश। एसीपी ने सीधा आदेश दिया, ग्रेटर दैन त्रिशा, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुछ दिनों के लिए सेफ हाउस में रखा जाएगा। आरव अब कानून के लिए नहीं बल्कि सिस्टम से बाहर निकल चुका एक अपराधी है। रिया और सायमा भी वहीं आईं। ग्रेटर दैन, हम इस बार सिर्फ बचाव नहीं करेंगे,
इस बार आरव का शिकार हम होंगे। अमन की फाइलें, आरव का अतीत। अमन ने हमें एक फाइल दी जिसमें लिखा था ग्रेटर दैन आरव के पास 7 फर्जी पासपोर्ट हैं। उसने विदेश में ब्लैक मनी के कई खातों में पैसे छुपाए हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने एक विदेशी महिला से भी शादी की है जिसका नाम है अनास्तासिया। ग्रेटर दैन त्रिशा, तुम सिर्फ उसकी बीवी नहीं थी, तुम उसकी ट्रैप में आए एक चेस की प्यादे जैसी मोहरा थी। पेन ड्राइव का सच। जब वो पेन ड्राइव खोली गई तो उसमें एक पुराना वीडियो था। आरव किसी युवती को पैसों का लालच देते हुए बोल रहा था, ग्रेटर दैन तू सिर्फ कोर्ट में जाकर कह देना कि मैं तुझे प्यार करता था और त्रिशा ने तुझसे जलकर मुझे जेल भिजवाया। उस लड़की ने सिर झुकाकर हाँ कहा। और ये था आरव का गेम, मैनिपुलेशन की मशीनरी। त्रिशा की बेटी किडनैप। तभी एक नई खबर मिली, ग्रेटर दैन त्रिशा की बेटी स्कूल से गायब है। कोई अजनबी आया और खुद को उसका अंकल बताकर ले गया। त्रिशा पागल हो गई। रिया ने उसे पकड़ा और कहा, ग्रेटर दैन आरव यही चाहता है तू बिखर जाए, लेकिन हम अब बिखरने के लिए नहीं, लड़ने के लिए तैयार हैं। सायमा का बदला। सायमा अब एक टीवी चैनल पर लाइव इंटरव्यू में गई। उसने वहां एक खत खोला जिसमें आरव की कुछ पुरानी तस्वीरें, महिलाओं के साथ के रिश्तों का रिकॉर्ड और सबूत थे। सायमा ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, ग्रेटर दैन अगर मुझे कुछ हुआ तो ये फाइल सब जगह वायरल होगी। आरव तू मेरी रूह से अब डर। सेफ हाउस पर हमला। उस रात अचानक बिजली चली गई। सेफ हाउस के चारों ओर गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। एसीपी ने चिल्लाया, ग्रेटर दैन ये आरव के आदमी हैं, सबको नीचे ले चलो। एक एक कर सब छुप गए, लेकिन त्रिशा की आंखें सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थीं, मेरी बेटी कहाँ है। डार्क वेब पर आरव का वीडियो। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ। आरव एक मास्क पहनकर बोला, ग्रेटर दैन त्रिशा तेरी बेटी मेरे पास है, अब फैसला तुझे करना है, मुझे निर्दोष साबित कर या फिर। पीछे एक बच्ची की सिसकियां थीं। एसीपी, अमन और रिया, सबके चेहरों पर सन्नाटा था। तारानकन, जिसे तुम प्यार कहते हो, वो मेरे लिए एक जाल था और अब मैं उस जाल से बाहर हूं, तो मुझे मत आजमाओ। आरव तारानकन, बेटी का रूम और वो लाल रंग। सेफ हाउस के अंधेरे कोने में त्रिशा को बेटी की एक गुलाबी क्लिप पड़ी दिखी। उस क्लिप पर खून के छींटे थे। त्रिशा का चेहरा जर्द हो गया। ग्रेटर दैन मायरा मेरी बच्ची। एसीपी ने उसे पकड़ते हुए कहा, ग्रेटर दैन त्रिशा प्लीज होश में रहो, वो सिर्फ डराने की चाल है। हम अब आरव को उसी के जाल में फंसाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक ट्रैप। रिया, एसीपी शेठी, अमन और सायमा चारों ने मिलकर एक ऑपरेशन प्लान किया। ब्लैक ट्रैप प्लान। त्रिशा एक इंटरव्यू देगी जिसमें वो ये मानेगी कि उसे आरव पर अब भी विश्वास है। वो कोर्ट में बयान देगी कि सब कुछ गलतफहमी थी। बदले में आरव को लगा कि जीत उसी की है और वो सामने आएगा। लेकिन असल में ये एक ट्रैप था। त्रिशा का मीडिया पर इंटरव्यू। त्रिशा कैमरे के सामने बैठी। रिया ने उसकी आंखों में आंसू डाले ताकि सब रियल लगे। त्रिशा की आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी, ग्रेटर दैन आरव एक अच्छे इंसान हैं, मैंने शायद जल्दबाजी में उन्हें गलत समझा। मैं चाहती हूं कि वो वापस आएं, क्योंकि मायरा सिर्फ उन्हें ही पापा कहती है। इस इंटरव्यू को वायरल किया गया। आरव का जवाब। 3 घंटे बाद त्रिशा को एक वॉइस मैसेज आया, ग्रेटर दैन त्रिशा मुझे यकीन था तुम मेरा इंतज़ार करोगी, मेरी मायरा को लेने आ जाओ। लोकेशन मैं भेज रहा हूं, लेकिन अकेली आना, क्योंकि अब तुम मेरी हो या मौत की। मायरा की लोकेशन, एक पुराना गोदाम। लोकेशन थी छत्रपति बंदरगाह के पास एक सुनसान गोदाम। एसीपी और टीम पहले ही वहां पहुंच गई। चारों ओर कैमरे, स्नाइपर, पुलिस की वर्दी में सादे अफसर, लेकिन त्रिशा अकेली वहां पहुंची। गोदाम के भीतर आमने सामने। गोदाम में एक टेबल, उस पर मोमबत्तियां, बीच में एक कुर्सी और उस पर बंधी मायरा। पीछे अंधेरे में आरव खड़ा था, चेहरे पर मास्क, हाथ में एक छोटी बंदूक। ग्रेटर दैन मुझे लगा था तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन जब तुम आई मेरी उम्मीद लौट आई। त्रिशा ने कांपते हुए कहा, ग्रेटर दैन तू जो चाहे कर, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। आरव बोला, ग्रेटर दैन बिल्कुल, लेकिन पहले हम फिर से पति पत्नी बने। एक बार गले लगाओ, फिर मैं मायरा को छोड़ दूंगा। पुलिस आए। एसीपी की गुप्त तैयारी। त्रिशा के गले में जो लॉकेट था उसमें एक कैमरा था, लाइव फीड एसीपी तक आ रही थी। एसीपी ने इशारा किया, अब धुआं, गोलियां और एक चुभता सच। जैसे ही त्रिशा आगे बढ़ी, एसीपी ने एक फ्लैश ग्रेनेड फेंका। धुआं छाया और चारों ओर से कमांडोज घुस आए। गोलियां चली। आरव ने मायरा को ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन रिया ने सटीक निशाना लगाया। आरव घायल हुआ, लेकिन मरा नहीं। अंतिम सीन, अस्पताल का कमरा। आरव आईसीयू में था। त्रिशा ने आखिरी बार उसे देखा। ग्रेटर दैन मैं तुझसे प्यार करती थी आरव, लेकिन तूने सिर्फ मुझे नहीं, मेरी मासूम बेटी को भी अपना मोहरा बनाया। अब तू जीकर क्या करेगा, सजा अब हर सांस में होगी। आरव की आंखों से आंसू निकले, पर अब वो बेबस था।
आगे की एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।